नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है, कानपुर से। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे उस चैनल का हिस्सा है जो जिसमें हम अपनी कविताएं कहते हैं। और ये कविताएं प्रेम और उससे जुड़ी भावनाओं पर आधारित होती हैं। ये कविताएं मेरे अनुभवों से निकलकर और समय समय पर अलग अलग लोगों के मेरे जीवन में आने और जाने से संबंधित भावनाओं से जुड़ी हुई कविताएं हैं। कई कविताएं किसी के आने और जाने से जुड़ी हुई नहीं भी हैं, पर सबका आधार जो है वो प्रेम और विछोह और प्रेम के उस कालखंड में जिसमें प्रेम की अनुभूति रही, जिसमें प्रेम का एहसास रहा, उस समय के अनुभवों के बारे में है। और फिर जब पता चला कि वो प्रेम प्रेम नहीं था, तो तब जो अनुभव हुए, तब जो भावनात्मक उथल-पुथल रही, ये सब उसके बारे में है। अच्छा हाँ, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग इन कविताओं को चाहे तो उपयोग कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। इन कविताओं पर कोई कॉपीराइट हमें कभी क्लेम नहीं करना है और छपवाने का इरादा अभी तो नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा। अगर कोई छपवाना भी चाहे संकलित करके तो छपवा सकता है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है उसमें भी। आज हाँ, एक और बात, जो मंतव्य है इस चैनल का वो ये है कि लोगों में संवाद स्थापित हो सके, कम से कम प्रेमियों में तो हो ही सके। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने मन की बात कहें किसी से। ये तो मतलब अपरिहार्य है कि आप अपनी मन की बात किसी से कहें। अगर आपके मन में कुछ भाव है, कुछ भावना है, किसी के लिए कुछ अभिव्यक्ति की आवश्यकता आपको लग रही है, या अगर आपको नहीं भी लग रही पर कुछ भावना है आपके मन में, तो उसे व्यक्त कर देना सबसे श्रेयस्कर होता है। क्योंकि देखिए, कोई अंतर्यामी नहीं है। ये बात हम बहुत बार कह चुके हैं, बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कोई अंतर्यामी नहीं है। अगर आप अपने अहंकार में रहकर ये सोचें कि वो ही आप उससे ये अपेक्षा करें कि वो ही समझे मेरी बात, मैं क्यों कहूँ। हो सकता है उसके मन में भी यही हो, और इससे तो एक संवादहीनता का काइंड ऑफ चेन रिएक्शन विल स्टार्ट। And of course that chain reaction is not at all feasible. It is not at all beneficial for anyone. देखिए, पूरे समाज में, और केवल प्रेम की अभिव्यक्ति की ही बात नहीं है, बात है किसी भी भावना की अभिव्यक्ति की, किसी भी विचार की अभिव्यक्ति की। और पूरे समाज में जो हमने नोटिस किया वो यही है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें मन में महसूस करते हैं पर कहते नहीं। और वो नहीं कहते क्योंकि यही है, उन्हें लगता है कि वो अपने आप समझना चाहिए उसे। हाँ, उसे समझना चाहिए, पर अगर आप कह देंगे जो आपने महसूस किया या जो आपको व्यक्त करना ज़रूरी लगता है, तो उससे किसी का नुकसान नहीं है अगर आप कह देंगे तो। हाँ, तो मंतव्य ये था कि आप अगर अपनी भावना प्रेम से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित कुछ खट्टे कड़वे अनुभव भी अगर हों, तो उनसे भी संबंधित आप किसी से कहना चाहते हैं पर सामने से कह नहीं पा रहे, संकोच हो सकता है, अहंकार हो सकता है, या शायद कोई संपर्क का माध्यम ही ना हो, या संपर्क के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके हैं, कॉल कर देना या मैसेज कर देना, उनमें आपको लगता है कि उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, या आपको लगता है कि शब्दावली की कमी है, या आपको लगता है कि
भावनाओं को व्यक्त करने का आपका अनुभव नहीं है इतना, और इस वजह से आपको कुछ असुरक्षा महसूस हो रही है, तो आप मेरे माध्यम से एक आप अपनी बात या अपनी कहानी हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम ही है, 9335965008। आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल अगर हम नहीं उठा पाएंगे तो यथाशीघ्र हम कॉल बैक कर लेंगे, या फिर आप ईमेल पर हमसे जुड़ सकते हैं, SHREY @shukla@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। बात करते हैं आज की कविता के सार की या उसके आधार की। आज की कविता उस अनुभूति को लेकर है जब कवि या प्रेमी या हम महसूस कर रहा है कि इतने सारे संबंधों में पढ़कर और इतने सारे लोगों से तथाकथित प्रेम में डूबकर वो आज भी अकेला बहुत है, और उसके अकेलेपन के कारण अगर उसके साथ जो लोग जुड़े, जो जिनसे उसने प्रेम किया, अगर उनसे पूछे जाएं तो सबके अपने अपने कारण होंगे, और इसी तरह कुछ उसके अपने खुद के भी कारण हैं। फिलहाल ये रहता है कि जिससे आखिरी बार वो संपर्क में था, उससे जो अपेक्षाओं का जो संतुलन था वो बैठा नहीं। प्रेमी की अपेक्षाएं कुछ और थीं, उनमें भावनात्मक अपेक्षाएं ज़्यादा थीं, और मेरी समझ से अगर वो भावनात्मक अपेक्षाएं ज़्यादा थीं तो अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो टूटा हुआ था। भावनात्मक रूप से उसे वो हाथ चाहिए था जो उसे पकड़ता, पर जिसकी बात की जा रही है उसे वो हाथ देना ज़रूरी नहीं लगा। उसकी जीवन से अपनी अलग अपेक्षाएं थीं, और भावनात्मक अपेक्षाओं का नंबर उसमें सबसे आखिरी में आता था। और ये परस्पर भावनात्मक अपेक्षाओं की बात हो रही है। तो वही है कि शनैः शनैः चीज़ें हुई, और कवि को लगा कि ऐसा संबंध उसे नहीं चाहिए था, पर फिर ये हुआ कि चूंकि कवि या प्रेमी इतना प्यासा था, इतना दुर्लभ था उसके लिए ये भाव, ये प्रेम, कि वो आगे बढ़ता रहा अपनी तरफ से, और दुर्भाग्य ये रहा कि जिससे वो प्रेम में था वो पीछे हटता रहा, और फिर एक मोड़ पर आकर प्रेमी को समझ में आ गया कि नहीं, ये वो नहीं है, और जिससे वो प्रेम में था वो तो बहुत पहले से ही ये मानकर बैठा था कि ये वो नहीं है। फिर उसके बाद, उसके जाने के बाद, उससे जो संबंध था उसका पटाक्षेप होने के बाद प्रेमी को अकेलापन सताता है, और उसके मन में भावना आती है कि लौट चले चलो। फिर उसको याद आता है कि कैसे किसी एक भी भावना की कहीं कद्र नहीं की गई, और किसी एक भी इच्छा की कहीं सम्मान नहीं किया गया, और जितनी बार उसने अपने तरफ से कोशिश की कुछ चीज़ें बेहतर बनाने की या संबंध को थोड़ा और प्रगाढ़ करने की, उतनी बार एक बुरे अनुभव के साथ फिर वही
कड़वाहट उसके मन में डाली गई। तो वापस लौटने का जो उसका विचार है वो बार बार इन्हीं अनुभवों को याद करके स्थगित हो जाता है। और यही है कि जब दो लोग बहुत लंबे समय तक संपर्क में नहीं रहते, अच्छी बातें याद आती हैं, बुरी बातें भी याद आती हैं। और जब वो एक दूसरे से बात नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो फिर ये मान लेना चाहिए कि बुरी बातें जो हैं उनका असर या उनकी याद ज़्यादा बलवती है, वो ज़्यादा असरदार है। और हाँ, बुरे अनुभव अगर प्रेमी को हुए तो वापस जाने का विचार अगर वो करता है और उस विचार को, जो कड़वाहट उसके मन में भरी हुई है उसके बुरे अनुभवों से सृजित कड़वाहट, वो बेशक ज़्यादा है, उसकी आशाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके उत्साह से, उसके प्यार से ज़्यादा शक्तिशाली उसे मिला हुआ बुरा अनुभव है। ये भावना ज़्यादा शक्तिशाली है उसके प्रेम की भावना से कि वहाँ पर यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा उसकी भावनाओं को, जहाँ वापस जाने की वो बात सोच भी रहा है। खैर, शुरू करते हैं। नकली बातें वो दुनिया के सपने तेरे, फर्जी एहसास के हम हैं अपने तेरे। था मुगालता हमें भी हुआ बस के कुछ, दिल में हम भी लगे थे पनपने तेरे। तेरी बातों ने दुनिया दिखाई थी जो, झूठा निकला वो तेरा इरादा मगर। लौट आने की वजहें हैं बेशक बहुत, दिल के टुकड़ों की गिनती है ज्यादा मगर। दिल में रहता था इश्क बड़ा तेरे नाम का, और कुछ भी नहीं लगता था काम का। सुबह सुनकर तेरी वो शहद सी हंसी, पता लगता नहीं था किसी शाम का। पता लगा जब कि पूरी घड़ी शाम थी, जब जाना हर झूठा वादा मगर। लौट आने की वजहें हैं बेशक बहुत, दिल के टुकड़ों की गिनती है ज्यादा मगर। तूने शर्तें थी रखी जो हर चीज पर, वो थी सर आंख की मेरी दहलीज पर। मेरे एहसास थे कुछ हसरतें, तुझे पड़ी थी नहीं कुछ भी ना चीज पर। तुझको खेलों में आता मजा है बहुत, मेरा इश्क था मासूम सादा मगर। लौट आने की वजहें हैं बेशक बहुत, दिल के टुकड़ों की गिनती है ज्यादा मगर। तेरी आंखों में देखी थी वो एक झलक, मेरी खुशियों को देखा कहीं एक टक। और मोहब्बत की कस्में उठा करके मैं एक कर दूंगा जैसे जमी और फलक। तेरी कड़वी जुबां को मैं यूं भूल कर सब समझता था दिखता था नादा मगर। लौट आने की वजहें हैं बेशक बहुत, दिल के टुकड़ों की गिनती है ज्यादा मगर। तूने चाहा कहा जो वही तो किया, जैसी चाहत तेरी थी मैं वैसे जिया। मैंने बदला मेरी जिंदगी को कहीं, और उसूल जिन पे ऐतराज तूने किया। तेरी चाहत थी नकली ये मालूम न था, ओढ़ा ऐतराज का था लबादा मगर। लौट आने की वजहें हैं बेशक बहुत, दिल के टुकड़ों की गिनती है ज्यादा मगर। तू वो पहली नहीं थी ये जिसने किया, दर्द बेपनाह इश्क के बदले दिया। खुद की खुदगर्जी रखकर अव्वल जहां, दरकिनार मेरे हर जज्बे को कर दिया। किसके किसके पास लौटूं मैं कैसे करूं, बाकी हूं भी तो कुछ अधूरा आधा मगर। लौट आने की वजहें हैं बेशक बहुत, दिल के टुकड़ों की गिनती है ज्यादा मगर। मुझको एहसास था कि यकीन था बहुत, थी मोहब्बत तो ये लाजमी था बहुत। कि बदल दूंगा मैं तेरे एहसास को, और मोहब्बत को लेकर जहीं था बहुत। मेरी हिम्मत की भी एक हद थी असल, खेल में तू थी रानी मैं प्यादा मगर।
लौट आने की वजहें हैं बेशक बहुत, दिल के टुकड़ों की गिनती है ज़्यादा मगर। तो ये शतरंज की रानी थी, ये सारी चालें चल लेती थी और अपने हिसाब से, अपने लिहाज से, ये अपनी किसी भी बात को किसी भी दिशा में मोड़ कर उसका कुछ भी मतलब निकाल लेती थी। और मैं प्यादा था जो एक कदम चलता था और वो भी सीधा। और रानी के साथ बड़ी बेमेल सी जोड़ी होती, जोड़ी ही नहीं होती, रानी ही रानी होती और रानी ही रानी थी इस संबंध में। और ऐसे संबंध जो बनते हैं जिसमें लोग अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं, वैसे ऐसे संबंध आजकल नहीं होते। क्योंकि जैसे होता है ना कि हम किसी मॉल में घुसते हैं या कई लोगों को नहीं पता होता, कई लोगों को पता होता है, कई लोग फोकस्ड होते हैं कि वो किसी मॉल में घुसते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो दे गो टू द सर्टेन kiosks and they get what they wish to. And then there are people who just get into a mall, they do not know what they want to have for that particular day or for that particular time, and they just wander, they just do window shopping, they go here and there. तो वही है कि आई हैड बीन फोकस्ड कि हमें क्या चाहिए। और देन जो लोग विंडो शॉपिंग करने आते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, वो मॉल देखिए जीवन है। और जिस खरीदारी की हम बात कर रहे हैं, हम अपने लिहाज से केवल प्रेम की बात करते हैं। तो प्रेम में उन्हें क्या चाहिए? देखिए, मेरी परिभाषा प्रेम की है सम्मान और अपनापन। आप किसी का कितना लिहाज करते हैं, कितनी केयर करते हैं, इसका, और उसकी भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं, इन दोनों का जो द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ दीज क्वालिटीज, दैट इज लव अकॉर्डिंग टू मी। And if yes, I am ready to give all what I have and to be all what I am for this kind of a relationship or for this kind of an expectation from someone, I do expect the same from someone. And not if the perfect reciprocation of 100%. So 10 is something I cannot manage below 10% of the reciprocation of what my feelings are for the person. पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिस्ट ही दूसरी थी, यहाँ पर अपेक्षाएं ही कुछ और थी, यहाँ पर प्रेम और भावनाओं का तो खेल ही नहीं था, यहाँ कुछ और ही था, यहाँ कुछ और ही चल रहा था, ऐसे कहना चाहिए। तो कुछ और ही इसलिए चल रहा था क्योंकि आई माइट हैव बीन द सूटेबल पर्सन एज अ पर्सन, बट देन आई हैडंट बीन सूटेबल इनफ टू रीच टू दोज लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जहाँ पर और ये भी एक गलत फहमी है, एक मुगालता है लोगों के मन में कि सारी चीज़ें, जैसे आप किन्हीं दो लोगों को अच्छे से हंसते बोलते देखते हो, दे आर अ कपल, और वो बड़े प्यार से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं, और उनके बीच हर हर मुद्दे पर मतैक्य रहता है। और समय के साथ ये चीज़ डेवलप होती है, ये चीज़ समय के साथ डेवलप होती है। व्हेन टू पीपल बी टुगेदर, शुरुआत में मतों की भिन्नताएं होती हैं उनमें, और हर रिश्ते में होती हैं। दो अलग लोग, दो अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से एक जगह आकर मिलते हैं, दो अलग अलग परिवारों में पले बढ़े। एकदम से आप ये सोच लें कि दे वर काइंड ऑफ द डिवाइन कपल एंड मेड फॉर ईच अदर एंड दे एग्जैक्टली लाइक दिस थिंग्स,
They exactly like the same things, they exactly like the same happenings, they exactly like the same nature and feature of people and things. तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो एक दूसरे के हिसाब से ढलते हैं, वो प्रयास करते हैं, तब वो जाकर उस परफेक्ट पैराबोलम को अचीव करते हैं जहाँ लोग उन्हें आदर्श जोड़े के रूप में देखते हैं। पर जो बेसब्रे अधीर लोग होते हैं जिन्हें पहले दिन से वो एस्टैब्लिशमेंट चाहिए होता है, तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब सामने वाला या तो पूरी तरह नकली हो और आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, या फिर उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी ना हो। और जिसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी ना हो, आई पर्सनली वुड नॉट लाइक सच अ पार्टनर कि हम जो कहें बस वो हाँ ठीक है ओके करके कर दे। दे शुड हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे शुड बी अलाइव। इन अदर वर्ड्स, दे शुड नॉट बी अ ज़ॉम्बी फॉलोइंग अनदर ज़ॉम्बी। तो हाँ, ये आवश्यकता है किसी भी रिश्ते की, that both the people should have their individualities, and if yes, one cannot force another one to do something or to follow something, another one should not do the same to him or her. Moreover, यहाँ पर बात इसकी भी है कि आप अगर हमसे सहमत नहीं हैं या हम अगर आपसे सहमत नहीं हैं, तो हम क्या करें? यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। मेरा जो पर्सनल है वो ये है कि अगर जिससे हम प्रेम करते हैं उससे किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी है, या कुछ ऐसी बात है जिसमें उसने कुछ और मान रखा है, कुछ और सोच रखा है, जबकि मेरा सच कुछ और ही है, तो हम आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि मेरे सच को मान लिया जाए। And there's nothing forceful about it. There's nothing wrong about it, I would say. पर सुनने का जो धैर्य है वो बड़ा आवश्यक है कि अगर दो लोग एक तथाकथित रिश्ते में भी सही हैं, तो उन्हें अवसर देना चाहिए सामने वाले को बोलने का। They should not block them from speaking. They should not refuse to listen to them. और हाँ, इन्हीं सारे प्रयासों से या इन्हीं सारे धैर्यों से निकलकर दैट परफेक्ट पैराबोलम कम्स, जिसको हम एक आइडियल कपल के रूप में देखते हैं। वो आइडियल कपल हमेशा से एक दूसरे की बातों से या एक दूसरे के कामों से खुश नहीं रहता था। समय के साथ ये चीज़ विकसित होती है कि आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं और सामने वाले को 2 कदम आगे बढ़ने देते हैं, बजाय पीछे हटने के। तो ऐसा रहता है। और माय सजेशन पर्सनली, अगर म्यूचुअल कंसेंट से कोई ब्रेकअप हुआ है, दोबारा there is no need to get back to it. There is absolutely no need to get back to it. कहते हैं ना, एक बार आप घर से निकल जाते हैं, उसके बाद आप धर्मशालाओं में, सरायों में, होटल्स में स्टे करते हैं, आपको घर दोबारा नहीं मिलता। तो हाँ, अगर आप उस घर से निकल आए हैं तो दोबारा उसको हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। ये मान लीजिए कि वो घर नहीं था, वो आपका हासिल नहीं था, जिसने परस्पर सामंजस्य से आपको छोड़ दिया या आपने उसको छोड़ना चुना।
और चलिए आपका चुनाव मान लीजिए गलत भी था, छोड़ने वाला, उसके बाद भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी पहले जैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और अगर पहले जैसा मिला भी तो आपको छोड़ना ही क्यों पड़ा? वीडियोस पर कमेंट्स की बड़ी आशा रहती है हमें, जो कि आते नहीं। कई लोगों से बात हुई पर्सनली जिन्होंने कहा कि हमें समझ में ही नहीं आता। तो देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है समझना या मानना कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ, जो समझ में नहीं आता that could be discussed over the comments, and trust me, whenever I'll get time, I can explain it. I can explain it, and that will be useful for so many others as well जिनको समझ में नहीं आया। और हालांकि बड़ा शर्मिंदगी भरा है ये चीज़ कहना कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखिए, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करिए भाषा में। अ, बात वही है कि पहले आप अभिव्यक्ति को महत्व दें, तब आप भाषा को महत्व दे पाएंगे। अभिव्यक्ति देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए आपके पास शब्द तो होने ही चाहिए, भाव भी होने चाहिए। तो भाव तो सबके मन में होते हैं, शब्द नहीं होते व्यक्त करने के लिए, तो शायद हम व्यक्त नहीं करते, या हम इसी ऊहापोह में पड़े रहते हैं कि पता नहीं सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई, जो भी प्रभाव पड़े, कम से कम संवादहीनता की स्थिति तो नहीं पैदा होगी ना। आपको कह देनी चाहिए अपनी बात। बाकी वही है कि अगर आप पहली बार मेरे किसी वीडियो तक पहुँचे हैं, तो आपकी आलोचना या समीक्षा का स्वागत है, अपेक्षा भी है। और बाकी वीडियोस भी देखिएगा अगर आपको अच्छे लगें, या आपको उसमें भी कुछ समीक्षात्मक या आलोचनात्मक लिखना हो या कहना हो, तो आपका स्वागत है। मेरा नंबर है 9335965008। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी है SHREY2 SHUKLA@gmail.com। SHREY नंबर वाला 2 SHUKLA@gmail.com। आशा है इस वीडियो पर कुछ कमेंट्स आएंगे, कुछ बात चलेगी, कहीं तक जाएगी। धन्यवाद।